Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111। वेलकम इन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि आपका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। और ये हम ज़ोडिक साइंस के हिसाब से करेंगे, एरीज टू स्कॉर्पियो। एक के बाद एक करूंगी, तो ये रीडिंग सबसे पहले एरीज की होने वाली है, जैसा मैं कि हर महीने ही करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट, डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर रिजनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा जुलाई मंथ। जुलाई मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग। जुलाई मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले वी आर हैविंग हियर एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, we have two of swords with the Hierophant, we have king of cups, two of pentacles, ace of swords, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन वी टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। पीच ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए उनको देखते हैं। एरीज, ओके। सो कैसा जाएगा आपका जुलाई मंथ। सो सबसे पहले कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ऑफर्ड टू यू, ओके। मनी विल बी वेरी वेल ऑफर्ड टू यू। अपॉर्चुनिटीज कहे, चांस कहे, स्कोप कहे, मौका कहे, इट विल बी ऑफर्ड टू यू। आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना, प्रोकास्टिनेशन, टाइम वेस्ट करना और लाइक ओवर थिंक करना, ज्यादा सोचना, ज्यादा परखना, ओवर एनालिसिस करना, ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करना, ये सब जरूरत नहीं है। ज्यादा समझने के चक्कर में आप कुछ बहुत ही अहम चीजों को, अहम पॉइंट्स को मिस आउट कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक जितना जरूरी है, उससे ज्यादा, उससे आगे जाके बहुत बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, ओके। ऑल्सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ऑफर्ड टू, जो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ भी उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है। लाइक पहले सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और स्कोप और चांसेस आपको ऑफर किए जा रहे थे, यहाँ पे सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, विश फुलफिलमेंट, रिकंसिलिएशन, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, बच्चे, एवरीथिंग, ओके। छोटी छोटी से छोटी खुशियां, बड़ी से बड़ी खुशियां आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है। एंड ख्याल रखिए, व्हेन यू आर जस्ट being given all of this wealth, abundance and prosperity, you have to stay genuine, real and be yourself, be loyal, be
faithful. Okay, be grateful to universe. Okay, you have to express gratefulness and being be thankful to universe कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया. Okay, they have given you a lot. I think a lot of things, at least दो ही चीजें हो शायद कुछ लोगों के लाइफ में, बट ऐसी चीजें हुई है जो आपने कभी भी सोची नहीं थी. सो जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट, और उससे क्या होगा, आपकी जो इनकम है, आपकी जो अबांडेंस है, वो 9 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी. ओके, एंड यहाँ पे कर्मा सर्व होगा. अगर किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो उसको उसका कर्मा यहाँ पे रिसीव होने वाला, वो जितनी ही छोटी सी गलती क्यों ना हो. ओके, बिकॉज योर इंटेंशंस, यू द वन वॉज टू लॉयल. आप बहुत प्योर और सच्चे इंटेंशंस के साथ काम कर रहे थे, और आपके साथ स्कैम होने की वजह से, फ्रॉड करने की वजह से, आपको धोखा देने की वजह से उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ेगा. उनको वो लाइक कर्मा, उनका वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा. ओके, दैट्स द एकदम सीधी सी बात है. प्लस कुछ कंफ्यूजन्स मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल लाइक चीजों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मुझे थोड़ा सा होते हुए दिख रहे हैं. आप देख डेफिनेटिव चॉइस कुछ लाइक करने की सोच रहे, कुछ एकदम पक्की सी क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपको मिलने से रहा इस महीने. और मुझे दिख रहा है कि जिस भी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी ढूँढने की कोशिश करें कि आपको उनकी क्लैरिटी चाहिए, मुझे आंसर्स चाहिए, तो वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी शायद मिल सकते हैं. बट कैसे? यू जस्ट नीड टू डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मेडिटेशन, और खुद के साथ एकदम इंडल्ज हो जाइए. खुद को बहुत टाइम दीजिए, फुल अटेंशन खुद को दीजिए. आपका क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना, बस इस पे आपको फोकस रहना है, यही सभी करना है. और आपकी जो ये सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन और सेल्फ लाइक एनहांसमेंट की जो जर्नी होगी, वहीं में ही इसका आंसर छुपा होगा. आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एनर्जीज अपलिफ्ट होंगे, एनर्जीज में एक वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी आएगी. ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी ऑफर की जाएगी बाय द एंड ऑफ द मंथ. ओके, कुछ ऐसी विशेष आपकी फुलफिल होंगी दैट विल मेक यू फील प्राउड, प्राउड ऑफ योर नॉलेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेपुटेशन, एक रिकग्निशन एक आपको मिलने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं. सो काफी अबांडेंस मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. और कभी भी डोंट स्टेप बैक फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग. जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए. झूठ नहीं बोलना आपको, बिल्कुल भी इस महीने आपको झूठ नहीं बोलना. ओके, एंड जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपके गोल्स है वो क्लियर है, आपके माइंड में क्लियर माइंडसेट है, अबांडेंट माइंडसेट है, और आपके गोल्स के प्रति आपके एक्शंस क्या लेने हैं उसको लेकर भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, जेलस है, एंड दे आर ट्राइंग टू हिंडर योर सक्सेस, और आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है, रूटीन, उसको हिंडर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है, प्लस आप भी इतना सच्चे मन से काम कर रहे हैं कि यू आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लाइक जो भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आपको उनसे प्रोटेक्शन मिल ही रहा है. ओके, सो अब अगर चीजों को स्पेसिफिकली थोड़ा देखा जाए तो करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन है. ओके, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ मिलेगा आपको. एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बैलेंस, स्टेबल, एकदम सही तरीके से करियर जाएगा. अगर कोई तरीके की पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी, वो जिस भी तरीके की हो करियर में, कोई न्यू जॉब को लेकर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई अगर आपको बाहर कोई ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए था, तो वो सब मिलेगा. और अगर स्टूडेंट है, ओके, थोड़ा और कामनेस और पेशेंस के साथ और अच्छे से थोड़ा सा एंशियंट ट्रेडिशनल लाइक जो टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं उनको अप्रोच करके तो सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है. जो लोग बिजनेस में है, काफी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप ऑल टाइम स्ट्रेस रहेंगे कि क्या होगा मेरे पैसे का, क्या होगा मेरे बिजनेस का, क्या होगा मेरे मनी का, क्या होगा मेरे करियर में, तो ये टोटल टाइम स्ट्रेस रहने से फाइनेंशियली थोड़ा सा लाइक गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा इम्बैलेंस. बट इसीलिए फाइनेंशियल्स को लेकर, फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्टडीज को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल और एक लाइक बेचैनी वाली एनर्जी आपको कैरी नहीं करनी. ओके, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग रहेंगे, काफी सारा पैसा आपके पास आएगा. ओके,
पहले के 7 दिन शायद पहले थोड़ा सा कम कम आए, बट थोड़ा सा धीरे धीरे आए, स्लो आए, बट आफ्टर द 7th और स्पेशली 9th ऑफ जुलाई आई सी अ लॉट मोर ऑफ द मनी कमिंग टू यू। बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत ही विश फुलफिलमेंट, ख्वाहिशें, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी। रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप को आपको अभी टाइम है कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ओके, इट्स टाइम टू गेट मैरिड, गिव कमिटमेंट, गेट एंगेज टू योर पार्टनर। और उनको इससे सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर ये अगर टाइम नहीं भी आया आपका, कि नया रिलेशनशिप है या फिर 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, या फिर कब स्टिल यू वांट टू टेक टाइम, तो फिर टाइम दीजिए, गिव मोर टाइम। ओके, टॉक विद देम, ट्राई टू बिल्ड द रिलेशनशिप। कनेक्शन की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, बिल्ड करना है आपको रिलेशनशिप में। सिंगल्स के लाइफ में समवन रियली स्ट्राइकिंग कैन एंटर, जो सच में लाइक पोटेंशियल हो, लेकिन शायद पहली मुलाकात में शायद कुछ लगे या ना लगे, बट स्टिल कनेक्शन बड़ा अच्छा बनेगा, तो आगे जाके कुछ बिगर कमिटमेंट पे टर्न हो सकता है। ओके, एंड हेल्थ वाइज काफी अप एंड डाउन होगा। कुछ दिन हेल्थ आपका बहुत सही रहे, कुछ दिन हेल्थ आपका बहुत डाउन जाएगा, कुछ दिन एवरेज। हेल्थ को लेकर गड़बड़ है, हेल्थ को लेकर सही करने के लिए आपको यहाँ पे अपने खाने पीने के टाइम में आपको ठीक रखने की जरूरत है। ओके, खाना पीना जो भी खाए, जहां भी खाए, कुछ भी खाए, बस टाइम आपका ठीक होना चाहिए कि कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ख्याल ध्यान रखिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि आपको फ्रूट्स बहुत खाने हैं, प्रोटीन रिच इंटेक चाहिए, या फिर बहुत सारा फाइबर चाहिए, या फिर कुछ ऐसा नो, या फिर एक्सरसाइज करो, योगा करो, नो। जस्ट मेंटेन अ प्रॉपर टाइमिंग खाने का। ओके, और कुछ ब्रेकफास्ट कहे या फिर डिनर कहे, लंच कहे, स्किप नहीं करना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लाइक छोड़ देता हूँ, नो, डोंट डू दैट। ओके, एंड ऑल्सो अगर हम स्पिरिचुअली देखें, सो थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मिनिमल पूजा पाठ, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी सी साधना की आपने, 20 मिनट तक कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप किया, या फिर 108 बार कोई मंत्र का जाप किया, आपने कुछ रिलीजियस बुक है तो 2 पेजेस आपने पढ़े हैं, दैट इज द एनफ थिंग। ओके, उससे एनफ आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल रिलीफ और हीलिंग मिलेगा, वही काफी है। इट्स नॉट द मंथ जहाँ कुछ हैवी इंटेंस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हो रहे हैं, इट्स जस्ट अ वेरी सटल एंड सॉफ्ट एंड सूदिंग मंथ, जहाँ एक बहुत ही सटल वे में बस कुछ रिलीजियस बुक के 2 पेजेस पढ़े आपने, 20 मिनट्स के जाप किया आपने, या फिर कि थोड़ा सा मिनिमल सा प्रेयर, पूजा, कुछ फूल चढ़ाए, प्रसाद खाने बोला के दिया भगवान को, दैट्स एनफ। नो नीड टू की बहुत बहुत मंत्र चैंट हो रहा है, बहुत बहुत उसमें कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत देर देर तक साधना, लंबी लंबी लाइक मेडिटेशन सेशंस, नो नीड, इज नो नीड ऑफ ऑल ऑफ दैट। ओके, जस्ट बी नॉर्मल, बी रियल, बी जेन्युइन। ओके, तो चलिए आपके लिए अब न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव लक इज ऑन योर साइड, तो भाग्य आपका साथ देगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, यू नो ह्यूमन्स लाइफ, भाग्य का साथ जब होता है तब चीजें बहुत काम आती है। तो दिस इज द टाइम यू शुड जस्ट यूज इट फॉर योर एडवांटेज, जो भी चाहिए। ओके, देन वी आर हैविंग हियर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। 20 मिनट का मेडिटेशन काफी होगा, कंटेम्पलेट बट नॉट ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ये सब नहीं करना आपको। फाइंड बैलेंस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे ये न्यूमरोलॉजी में मैसेज है कि हाँ आंसर्स मिल रहे हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आंसर्स मिलने की टेक्निक है, आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, सो यू नीड टू जस्ट हैव पेशेंस, और आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे जो भी आपके चाहिए। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, न्यू बिगिनिंग बिकॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली, सो फ्रेश न्यू बिगिनिंग एंड एस ऑफ सोर्ड्स आल्सो। Yes. So we have 2 aces. So a new fresh start in your life, a fresh energy जहाँ पे काफी सारा there is luck favoring you, abundance है, so एक soft soothing सी subtle सी energy है, आपको help कर रही है आगे बढ़ने में and all। okay, and then डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, पास्ट को पकड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है,
लेट गो ऑफ द पास्ट, जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को भूल जाइए, पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमा है, एंजाइटी है, इन सब कुछ चीजों को भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, ओके। सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।